मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मंजन नहीं चलना, जनरल इंतखाबात की तरफ आएं। अब आपकी हुकूमत जो है वो उससे बड़ा टेरिटरी का जो एरिया है ना, वो अली अमीन गंडापुर के छोटे भाई तहसील नाज़म है, उससे ज्यादा इलाका उनके नीचे आता है जितना इलाका आपके नीचे आ रहा है। अब राणा साहब आप वही हरकतें कर रहे हैं कि जब किसी पुराने हाथी के दांत निकल जाए ना तो फिर वो बड़के मारे तो मुंह में हवा भी नहीं रुकती दांत ना होने की वजह से, वो भी फुसक करके निकल जाती है। तो अब आप टूथलेस हैं, आज अखबारें भी लिख रही हैं। तो आप गाली गलोच खान साहब के लिए ना करें। ऊपर को देख के थूकेंगे तो आधा थूक आपकी मूंछों में रह जाना है, आधा वापस आके आपके ऊपर गिरना है, पूरा थूक आप ही के ऊपर गिरना है। तो खान साहब को गालियां ना दें, आप मेरे शहर से हैं, हम चाहते हैं हम आपका एहतराम करें, लेकिन आप एहतराम करवाएं भी। आप अपनी वजारत दाखिला करें, अपने जौहर दिखाएं अपनी वजारत के अंदर, कोई पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत बेहतर करवाएं, पाकिस्तान के अंदर कोई और अमनो अमान के ऊपर बेहतर काम करें, को अपने जौहर दिखाएं जो आपको चीज मिली हुई है। लेकिन यह काम आप ना करें तो बेहतर होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं बड़ा वाजे कर दूं कि बयानिया एक ही है। अब अवाम जनरल इलेक्शन चाहती है, अवाम नहीं चाहती कि इन चोरों को अवाम मजीद बर्दाश्त करे। मैं गुर्बत का आलम आपको बता रहा हूं। अब तो क्या हो गया होगा जब डॉलर 250 का हो गया। जब हमारी हुकूमत थी तो उस दौरान मैं बता रहा हूं जिस प्रोग्राम पे ये हंसते थे, 10 लाख लोगों ने खाना खाया था पनाहगाह और लंगर खानों पे, और 6 लाख लोगों ने वहां क्याम किया था, और ये उस प्रोग्राम पे हंसते थे। इंशाअल्लाह उस प्रोग्राम को अब बहुत जल्दी हम अपलिफ्ट करेंगे। दोबारा कह दूं, फॉरेन फंडिंग का फौरी फैसला करें, अदालत के हुक्म के मुताबिक करें। सिर्फ हम तो कहते हैं फैसला भी ना करें, इनकी फंडिंग को आउट कर दें, हमारा भले फैसला कर दें। चले ये भी आपको ऑफर देते हैं, हमारा फैसला कर दें, इन्हों की करतूत इनकी रिपोर्ट आउट कर दें, आपको नजर आ जाएगा कि ये कौन लोग हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश आपसे यह है कि अब आप जो हमें पीछे से पैगामात भेज रहे हैं कि जी आए किसी तरह इलेक्शन के लिए बैठ जाएं, और आपका एक ग्रुप इलेक्शन में जाना नहीं चाहता क्योंकि 20 में से 17 सीटें नजर आ गई हैं, उनको अवाम में जाते डर लगता है। मैं आपको एक बात बता दूं, बंदे ने बाजी ने एक दफा कहा था हेलमेट पहन के जाना चाहिए। आपने सारी बातें बाजी की नहीं माननी, जो बातें सारी बाजी की मानता उसका हाल नवाज शरीफ जैसा होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, बंदे ने हेलमेट पहना हो तब भी सर में जोर से जूता लगे चोट लगती है। नहीं यकीन तो ट्राई करके देख लें। इसलिए इस चक्कर में नहीं रहना कि हेलमेट खरीद लेंगे और अवाम में चले जाएंगे। पता चला लाहौर में आप लोगों ने धड़ाधड़ हेलमेट उठाने शुरू कर दिए हैं, इससे भी काम नहीं शुरू होना आपका। सो अब हेलमेट पहने या आप तरबूज को उल्टा करके पहने, अवाम को आपका नजर आ गया कि आप छोटे मोटे चोर थे। आज भी मेरे ख्याल बिजली महंगी करने जा रहे हैं आप छोटे मोटे चोर थे, ये फंस गए यहां पर ऊपर। जितना हिलेंगे, जितना आप और एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे, जितनी आप तजर्बेकारी दिखाने की कोशिश करेंगे, आप मजीद जलीलो रुस्वा होंगे। बेहतर है जनरल इलेक्शन में जाएं, अपनी जान छुड़वाएं। आपकी हालत उस बंदर जैसी है जो चीज उठाने के लिए वो छोटे से बर्तन में हाथ डाल बैठता है, ना अब वो छोड़ रहा है, लालची इतना है कि वो माल नहीं छोड़ रहा जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, और मुट्ठी बंद है, वो बाहर नहीं निकल रही। हाथ खोलेगा तो बाहर निकलेगा। तो इसलिए आप उस बंदर की तरह उस घड़े को साथ साथ ही उठा के फिर रहे हैं, मुट्ठी खोल दें ना। आपको हमने एनआरओ लेने देना, इसको भी रिवर्स करेंगे इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ आके। तमाम चोरी आपकी हम रिवर्स करेंगे। आप जो जो गलत कवानीन बनाएंगे उनको रिवर्स करेंगे। जिन जिन ब्यूरोक्रेट्स ने आपके साथ सलूक किया था उनका पीछा करेंगे। मैं भूल ना जाऊं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राव सरदार, बेसिकली तो राव गुलाम होना चाहिए उनका नाम, जो वो कार्रवाइयां करके गए। वो रेलवे में चले गए, अल्लाह रेलवे का अल्लाह ही हाफिज है, वहां क्या कुछ होगा। तो जो मुसाफिर रेलवे पे सफर करते हैं, आपको ये पता हो कि आपका आईजी अब एक बुजदिल है, तो अपना सामान शमान जो है वो जरा हिफाजत में रखा करें, क्योंकि डाकू आ गए तो राव साहब ने कहना आओ जी जो मर्जी कर लो, जो कुछ उन्होंने 25 मई को किया था, जो कुछ उन्होंने असेंबली में किया था। तो इसलिए अब रेलवे के अंदर राव गुलाम साहब आईजी हैं, तो जो रेलवे वाले हैं वो भी अपना ख्याल कर लें। जो भी मुसाफिर वहां सफर करते हैं वो जरा अपने सामान की हिफाजत खुद करें। सवाल आज सर ये बताइएगा कि
अभी जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन की तरफ जाना है और नून लीग के दो ग्रुप्स हैं, एक चाहता है इलेक्शन हो और एक चाहता है कि इलेक्शन ना हो। सर आप जो हमें नजर आ रहा है उसमें जो ग्रुप चाहता है कि इलेक्शन हो वो मरियम नवाज का ग्रुप है। तो सर आपके साथ क्या इस ग्रुप में से कोई राब्ता हुआ है कि इलेक्शंस के लिए कोई बातचीत की जाए? नंबर 1। नंबर 2 सर, ये जो अभी आपकी पंजाब में गवर्नमेंट आई है 25 मई का आपने जिक्र किया सर, उस टाइम इमरान खान साहब ने अपनी तकारीर में ये कहा था मुख्तलिफ DPOs और DCs को मेंशन करके कि तुम्हारे खिलाफ जो है वो मैं ये नहीं भूलूंगा और कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अब आपकी हुकूमत काफ लीग के साथ जो बनी है वो इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेगी? देखिए, दो बातें याद रखिएगा। जो शख्स जिसके अंदर अल्लाह का ईमान है ना, वो जब ताकत में होता है, असल ईमान आपका तब टेस्ट होता है। जब आप ताकत में होते हैं और ताकत के नशे में आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं ना, तो उसका फिर आपसे अल्लाह बदला लेते हैं, और वो किसी और बहाने, शायद उस जुर्म में ना मिले, किसी और जुर्म में मिलता है। आप ये ज़हन में रखिए कि इंतकामी कार्रवाई कोई नहीं करेंगे, ये आपसे वादा है। मैंने जैसे ही मैं मुजफ्फरगढ़ जेल से निकला था, डंटोनिक के बंदर को मैंने वहीं कहा था माफ किया। आज डंटोनिक के बंदर को जहां से दिल करे उठा लेंगे, जैसे ही निकलेगा ना यहां से तो उठा लें, लेकिन मैंने आपको उसी दिन कहा था नहीं, ताकत में नहीं। ये फर्क होता है अल्लाह पे ईमान रखने वाले लोगों का। हमारे लीडर ने ये नहीं सिखाया। कानून के मुताबिक जिन ब्यूरोक्रेट्स ने लोगों के घरों की प्राइवेसी को पामाल किया, आपको याद है बहावलपुर का वाकया, कैसे वो छोटी बच्ची बिलक रही थी। आपको याद है कैसे फैसल को शहीद किया गया। आपको याद है फैसलाबाद में 11 साल के बच्चे को अरेस्ट किया गया। आपको याद है फैसलाबाद के अंदर एक कोई जट साहब है SHO, बंदूक ताने खड़ा था सीधी। इन सब की कानून के मुताबिक ट्यूनिंग करेंगे। और अगर अभी जनरल इलेक्शन जल्दी आ गया, जब हुकूमत में आए तब करेंगे। मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि राव सरदार को नहीं छोड़ूंगा, इसका पीछा करूंगा कानून के मुताबिक। यह बुजदिल जो है जहां जहां जाएगा, रिटायर होएगा तब भी कौम को याद करवाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूं, ताकि लोग शर्म करें दोबारा इस तरह के काम करते हुए। इनको नेम एंड शेम करेंगे, इंतकामी कार्रवाई नहीं लेंगे। इंतकामी कार्रवाई आप तब करते हैं जब आप अंदर से खोखले हों, जैसे ये लोग हैं, लोगों को डराने के लिए। इसलिए बिल्कुल लिस्टें बनाई हैं, लेकिन इंतकामी कार्रवाई करने के लिए नहीं। जिसके पास सबूत होगा अदालत में लेके जाएंगे, अदालत में साबित हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम ये इन वाले काम नहीं करेंगे कि लोगों को हम अपने जाती मुलाजिम समझ के तो उन्हें ट्रीट करें। नहीं, ये काम नहीं करेंगे। अदालतों से तो फवाद हसन फवाद, अहद चीमा